हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके आगे वाले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए कि टाइप ऑफ सेट कितने होते हैं, सेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के ये लेकर के आया हूँ कि जो हमारे सेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको लिख लिया है कि कितने प्रकार के सेट हैं, और भी सेट हैं। मैं आपको सारे सेट के बारे में बताऊँगा कितने प्रकार के सेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पहले ही आप लाइक कर लें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का और भी नाम है, जैसे इंग्लिश में उसको बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, या फिर वाइड सेट, या फिर इसको शून्य समुच्चय भी बोला जाता है। ये सारे जो होते हैं रिक्त समुच्चय के डिफरेंट नाम होते हैं, इसको इन नामों से बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिक्त समुच्चय या फिर नल समुच्चय, मैंने लिखा है नल सेट। अगर आपसे पूछ दे एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का भी मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और वाइड सेट बोल दे तो उसका भी मतलब होता है रिक्त समुच्चय। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो चलिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एक भी एलिमेंट उसके अंदर ना हो, तो इस प्रकार के जो हमारा समुच्चय होगा उसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। हमने क्या कहा, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे हमारे पास रिक्त समुच्चय को हम डिनोट कैसे करते हैं, रिक्त समुच्चय को ये ऐसे हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम खाली इस मझोला ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये हमारी जो होती है, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारी कहलाती है रिक्त समुच्चय। यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये है हमारा रिक्त समुच्चय। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो मैं अगर लिखता हूँ कि x² इज इक्वल टू 4, मैंने लिखा कि एक्स सच डेट, मैं लिख रहा हूँ किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। एक्स सच डेट, एक्स ऐसा है कि x² बराबर 4 है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि विषम संख्या है। इसका मतलब क्या है आप बताइए। इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी विषम संख्या आएगी, लेकिन जब आप x की वैल्यू निकालेंगे वो तो सम संख्या आएगी, वो +-2 आएगी। 2 जो होती है वो सम संख्या होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विषम संख्या है, तो ये बात तो गलत है। ये बात गलत होगी, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। और फिर अगर दूसरा अगर आपको जानना है तो मैं ऐसा कहूँगा कि उन वृत्तों का समुच्चय, उन सकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। हमने क्या, आप सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, सेम हो, यानी इसके केंद्र जो होंगे दोनों के एक होंगे, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दो सकेंद्रीय वृत्त जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसा सकेंद्रीय वृत्त बन ही नहीं सकता है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो वो सकेंद्रीय वृत्त नहीं होगा। तो ये हमारा गलत वाक्य है। तो जो गलत वाक्य होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। रिक्त समुच्चय को हम डिनोट करते हैं फाई से या फिर मझोला ब्रैकेट से। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर ऐसे लिखा है तो ये कौन सा सेट है। ये एक सेट है, और इस प्रकार से लिखा है कि ए मझोला ब्रैकेट के अंदर फाई है। तो आप हमें बताइए कि ये कौन सा सेट है। आप कमेंट करके बताइए।
जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये कौन सा सेट है। आप सोच रहे हैं कि ये फाइल लिखा है तो ये रिक्त समुच्चय है, बिल्कुल नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। फाई अकेला होना चाहिए या फिर मझोला ब्रैकेट खाली में अकेला होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा रिक्त समुच्चय। ये देखिए जो हमारा मझोला ब्रैकेट है इसके अंदर फाई नाम का एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये है हमारा एकल समुच्चय। क्या कहलाएगा? ये है हमारा एकल समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय आपने समझ लिया कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा ही, और आगे भी मैं जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। दूसरा आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय का जैसा नाम से ही पता है, एकल यानी एक, समुच्चय यानी जिसके अंदर, ऐसे समुच्चय जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो उसे हम बोलते हैं एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सेट, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ऐसे हो, ये हमारा क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये हमारा एकल समुच्चय है। अगर ऐसे लिखा है, इसके अंदर एक मझोला ब्रैकेट बनाकर फिर मझोला ब्रैकेट लगाया है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें मझोला ब्रैकेट नाम का एक एलिमेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति का समुच्चय, तो हमारे वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति तो एक ही है ना, तो हमारे जो होंगे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ये एकल समुच्चय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें एकल समुच्चय जिसमें केवल एक हो, अगर मैं कहूँ कि x सच दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब x इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हो तो ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 क्या है? एक विषम संख्या है, यानी इसके अंदर जो है एक 3 बचा है, तो 3 क्या है, वो हमारा है एकल समुच्चय। या फिर अगर ऐसे दे दिया है 3 3 3 3 3, ये कौन सा समुच्चय है? तो ये 3 कितने बार दिया है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी अधिक बार दिया हो तो उसको केवल एक बार लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एकल समुच्चय। तो इस प्रकार से एकल समुच्चय पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा एकल समुच्चय। अब इसके आगे हम चलते हैं तो पढ़ते हैं परिमित समुच्चय यानी फिनिट सेट। फिनिट सेट का मतलब क्या होता है? परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि ऐसा समुच्चय जिनके एलिमेंट की हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट की हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा परिमित समुच्चय। वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। जिनके एलिमेंट की काउंटिंग किया जा सके वो है परिमित समुच्चय। जैसे x सच दैट x एक सम संख्या है जो 10 से कम है। इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। 10 से कम होगा तो 2 4 6 और 8 होगा तो इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय। बी नंबर में कह दूं कि x सच दैट x भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं हम उनको सभी को काउंट कर सकते हैं। ये है जो हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय। कहने का साफ मतलब ये है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो होगा हमारा परिमित समुच्चय। अगर ये देखिए, इसको लिख देते हैं हम 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर ये इन्फिनिटी तक है तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं काउंट। ये जो होगा ये हमारा नहीं होगा परिमित समुच्चय, ये होगा हमारा अपरिमित समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं
वो कहलाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। जिसे काउंट कर सकते हैं वो परिमित, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं वो अपरिमित। तो अपरिमित के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे d बराबर हो गया x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बहुत होती है, उसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। इसी तरह से दे देगा कि अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। बोल देगा विश्व के सारे पेड़ों का समुच्चय, विश्व में उपस्थित सभी जानवरों का समुच्चय, तो इसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब अपरिमित समुच्चय के बाद हमें क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। तो अपरिमित समुच्चय के बाद हमें पढ़ना है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, अब हमें पढ़ना है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट जो आपस में क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल सेट। आपस में बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं, जितने एलिमेंट ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा इक्वल सेट है, अन्यथा वो इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे हमारे पास ए दिया है, ए क्या है 1 3 5 और 6 है, और बी जो दिया है वो दिया है 3 1 3 5 6 और 1 दिया है। अब पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल सेट है, आप बताइए क्या ये इक्वल सेट है तो बताइए चलिए मैं बताता हूँ। आप 1 है 1 2 बार है, 1 को एक बार लिख सकते हैं, 3 को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे और 6 को एक बार लिखेंगे। आप देखिए ए के बराबर है कि नहीं है, ये ए सेट ए के बराबर है, यानी ये क्या है, इक्वल सेट है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे दो समुच्चय हो जो आपस में जिसके एलिमेंट सभी इक्वल हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इक्वल सेट है। इसके बाद आता है हमारा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उपसमुच्चय ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो आपके पास सेट है, और आपका जो पहला सेट है वो दूसरे जो पहले सेट के जो एलिमेंट हैं वो पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ए दिया है आपको, ए आपको दे दिया है 1 3 5 9 और 4, ये आपका ए दिया है, और बी दे दिया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये दे दिया है 10 तक, और पूछ रहा है कि इसमें ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है, इसमें उपसमुच्चय कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ए का पूरा एलिमेंट बी में है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा ए का जो एलिमेंट है पूरा बी में है, तो हम लिखेंगे कि ए हमारा उपसमुच्चय है। किसका है भाई, उपसमुच्चय, तो ये है हमारा उपसमुच्चय बी का, यानी उपसमुच्चय को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल हमारा उपसमुच्चय का है, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये भी हमारा उपसमुच्चय का सिंबल है। अगर ए पूरा बी में है तो हम इसको लिखेंगे ए सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट, ए सबसेट बी। अब मान लीजिए जैसे मेरा रिलेशन आपसे क्या है, मैं आपका टीचर हूँ, तो आप भी मेरे तो कुछ हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बी जो है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, यानी ए सबसेट बी है, तो बी इसका क्या होगा, इसी को बोलते हैं अधिसमुच्चय। इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं अधिसमुच्चय, इंग्लिश में SUPER, सुपर सेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट।
केवल सिंबल को चेंज कर देना है। ए का पूरा अगर बी में है तो ए सबसेट बी, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा अधिसमुच्चय बी सबसेट ए, उसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अधिसमुच्चय। तो ये अभी तक आपने क्या पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा और अधिसमुच्चय पढ़ा। अब उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, आप ये बताएं हमें कि उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है। उचित उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे दिया था, एक एलिमेंट ए था, एक एलिमेंट बी था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जितने एलिमेंट हो उसके अंदर भी उतने ही एलिमेंट हो, एक भी अधिक ना हो, जितना इसमें है उतना इसमें भी है, तो वो तो एक प्रकार का उपसमुच्चय है, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय वो होगा कि उसमें बी में जो है कम से कम एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए, तो वही होगा उचित उपसमुच्चय। जैसे मैंने ए लिखा, मैंने लिख दिया ए ई, मैंने बी लिखा, इसमें लिख दिया ए ई आई ओ यू। अब मैं ये लिखूंगा कि ए सबसेट बी है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। यानी इसके अंदर एलिमेंट अधिक है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा उचित उपसमुच्चय है। ऐसे आप चाहें तो उचित उपसमुच्चय को आप इससे डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से उचित उपसमुच्चय को नीचे ये लाइन ही लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा उचित उपसमुच्चय, या फिर आप दोनों से डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि उपसमुच्चय क्या होता है। अब उपसमुच्चय लिखते कैसे हैं, अगर कोई दिया है सेट तो उसके अंदर उपसमुच्चयों की कितनी संख्या होगी, ये सारी बातें अब मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे देखिए हमारे पास कोई एक सेट है, जैसे मैंने ले लिया ए बी, मैं पहले दो ले रहा हूँ, ए और बी ले रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि इस सेट में कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। एक ही सेट है, मुझे ये नहीं देखना है कि ये बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, हमें इसी से उपसमुच्चय बनाना है। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो उपसमुच्चय जो बनने के फार्मूले होते हैं, जितने होंगे संख्या, किसकी संख्या भाई, उपसमुच्चय की, उपसमुच्चय की संख्या, इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n होता है, क्या होता है, 2 के पावर n होता है। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी सेट में जितने नंबर दिए हुए हैं उनकी संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट इसमें कितने हैं, एक और दो एलिमेंट है, तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 2 तो पहले से लिखा है, 2 को लिख लेंगे, n के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। यानी इसके अंदर 4 उपसमुच्चय होंगे, 4 उपसमुच्चय होंगे। अब कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे ये जानने की बारी आई। तो देखिए कोई भी सेट हो तो उसके अंदर एक फाई जरूर होता है। अगर मैं यहाँ पे फाई नहीं लिखा हूँ तो इसके अंदर एक फाई है, यानी इसमें एक खाली स्थान भी है, तो एक उपसमुच्चय फाई हो जाता है। कोई भी सेट हो, चाहे आप ये सेट ले लें, ये सेट ले लें, ये सेट ले लें, ये सेट ले लें, किसी के अंदर भी अगर हम उपसमुच्चय निकाल रहे हैं तो उसके अंदर एक फाई उपसमुच्चय होता है। तो इसका उपसमुच्चय हम देखते हैं कि 4 किस प्रकार से हैं। तो एक तो उपसमुच्चय इसका फाई हो जाएगा, इसमें से फाई निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा उपसमुच्चय क्या होगा, तो दूसरा उपसमुच्चय ये होगा कि इसका ये एक उपसमुच्चय ये हो जाएगा, एक उपसमुच्चय बी हो जाएगा, और एक उपसमुच्चय जो होगा दोनों को मिला करके ए और बी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और 4 उपसमुच्चय हुए कि नहीं हुए। अब इसको किस प्रकार से लिखना है, आप
इसी का नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एक फाई होता है, उसके बाद दूसरा ये करना है कि आप जो सेट लिखे हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनको अलग अलग मझोला ब्रैकेट में लिख देना है, यानी कर्सिव ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये जो होगा हमारा, उसका क्या होगा, कुछ हो जाएंगे संख्या। और उसके बाद अगर 2 हैं तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3 है तो तीनों को एक साथ लिखेंगे, अगर 3 है तो दो को एक बार मिला मिला करके लिखेंगे। चलिए आपको 3 वाला भी बताता हूँ, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये तो पहला हमारा एग्जाम्पल था। अब मैं आप लोगों के पास दूसरा एग्जाम्पल आता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ दूसरा। जैसे मान लीजिए कोई बी है, यहाँ पे दिया है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट दिए हैं, 3। आप बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे आप बताइए। 2 के पावर n करेंगे यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो कितने होंगे, 8 होंगे, यानी 8 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। तो आप बताइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि इसका क्या होगा, एक फाई होगा। तो फाई आप बना लीजिए, एक तो फाई उपसमुच्चय हो गया। उसके बाद मैं बोला कि तीनों को अलग अलग मझोला ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, कर देंगे। तो ये हो जाएंगे आपके कितने हो गए, 4 उपसमुच्चय हो गए, 4 और लिखने हैं। तो अब 2 को लेंगे, जैसे इन 2 को लेंगे, फिर इन 2 को लेंगे और फिर इन 2 को लेंगे, समझे। चलिए लेते हैं, हमने लिया 1 और 2 को, ठीक। फिर ले लेंगे 2 और 3 को, फिर लेंगे 3 को और 1 को, और उसके बाद मैंने बताया तीनों को एक साथ ले लेंगे, 1 2 और 3। अब आप काउंट कर लीजिए कितने हुए उपसमुच्चय। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपसमुच्चय हो गए। तो इस प्रकार से उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं 2 के पावर n से। और कितने उपसमुच्चय हैं अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमने लिख लिया उपसमुच्चय। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आता है वो आता है हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब होता है पावर सेट। घात समुच्चय का मतलब पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब ये होता है कि जो भी आप एलिमेंट, जो भी आपके पास सेट है, आपने उसका उपसमुच्चय निकाला, जितने भी उपसमुच्चय निकले हैं आप उसको मझोला ब्रैकेट के अंदर फिर से रख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा घात समुच्चय। घात समुच्चय को डिनोट करते हैं पीए से। किससे, पीए से, पावर। ये पी का मतलब है पावर, आई का मतलब जो अपने एलिमेंट दिया है पीए। तो इस प्रकार से आप डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लिखा था, क्या लिखा था, ए और बी। इसमें मैंने आप लोगों को 4 लिखा था, कितना, इसमें नंबर ऑफ उपसमुच्चय कितने थे, 4 थे। ए था और इसके बाद बी था, उसके बाद क्या था, ए बी था। इसमें 4 थे। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी हमारे उपसमुच्चय है इसको बड़े से मझोले ब्रैकेट के अंदर जब हम लिख देंगे, जैसे ये हमारे 4 हैं, चारों को ऐसे 5, फिर ए, फिर बी और फिर ए बी, इस प्रकार से जब हम इसको मझोले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ये हमारा हो जाता है घात समुच्चय। ये बन गया हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय में कुछ नहीं करना होता है। घात समुच्चय में केवल जो भी आप उपसमुच्चय निकालेंगे उसको एक बड़े से मझोला ब्रैकेट में रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घात समुच्चय। अब आता है कि घात समुच्चय की कितनी संख्या होगी। अगर कोई सेट दिया है, अगर ये ए दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें घात समुच्चय कितना है तो आप क्या बताएंगे। भैया आप देखिए जितना इसमें उपसमुच्चय बन रहा है उतना ही तो घात समुच्चय बन रहा है, अधिक कहाँ है। तो घात समुच्चय की भी जो संख्या होती है वो 2 के पावर n होती है। घात समुच्चय की भी संख्या जो होती है वो 2 के पावर n होती है। किसी भी सेट का अगर आपको निकालना है घात समुच्चय तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर n करेंगे। तो हमने इतने टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब आप इस पे अगला एक्सरसाइज लगाएंगे या फिर मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगा कुछ,
एक्सरसाइज करवाने के बाद इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि समष्टि समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय क्या होता है, यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।